आज मैं तुम्हें जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो मेरी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ हुई थी। एंड वो स्टोरी जब मैंने खुद सुनी थी देन आई वाज शॉक्ड। लाइक दिस इज लाइक अ मूवी। लाइक ये मूवी के सीन की तरह उसने अपना सारा इंसिडेंट समझाया एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो दैट्स इट। मैं इसी स्टोरी को आज इस चैनल पे फीचर करने वाला हूँ। ये बात है 2022 की, दिसंबर 2022। इस टाइम के अराउंड मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो दिल्ली के किसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, उसको एक इंटर्नशिप का ऑफर आता है हरिद्वार। ऑन एंड लाइक एनी अदर स्टूडेंट, वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहती है ताकि वो अपने करियर में और आगे बढ़ सके। वो ऑफ़र लेटर और वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो वो यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन में बैठती हैं एंड वो दिल्ली टू हरिद्वार पहुँच जाती हैं। एंड लाइक एनी अदर टेम्परेरी स्टूडेंट, अपना खुद का फ्लैट लेने के बजाय वो क्या करती है, वो एक पीजी ऑप्ट करती है। एंड बाय द वे गाइस, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हरिद्वार में भी पीजीज घर जैसे ही होते हैं। लाइक वो क्या करते हैं लोग कि अपने ही घरों के फ्लोर्स के अंदर रूम्स बना रखे होते हैं ना, जो उनको ही रेंट पे चढ़ा देते हैं एंड उनको ही पीजी के तौर पे शो करते हैं। एंड काफ़ी जगह होता है ये, आई गेस काफ़ी जगह ये चीज़ होती है। सो इट्स बिट नॉर्मल। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने कैरेक्टर्स को एक नाम दे दें ताकि उनके रियल नाम से उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ। उनके रियल नाम के अलावा कुछ नाम दे देते हैं, लाइक सूडो नेम्स, सो ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएँ। मेरी जो फ्रेंड जिसके साथ इंसिडेंट हुआ उसको हम कामिनी नाम दे देते हैं, और उसकी जो पीजी मेट है जो इस बाय द वे स्टोरी में पूरी तरह इंक्लूडेड है, उसका नाम अनीता दे देते हैं। जैसे ही अनीता और कामिनी एक दूसरे से मिलते हैं तो शुरुआत में तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ ओपन नहीं होते, बट जैसे ही जैसे टाइम बीतता है लोग एक दूसरे को समझते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और वो काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस समय तक अनीता 1 साल बड़ी थी कामिनी से। कामिनी उसको दीदी करके बुलाती थी। एंड अनीता का जो व्यवहार था वो बहुत ही रिलीजियस था। लाइक वो बहुत पूजा पाठ में बिलीव रखती थी, वो फास्ट रखती थी जिसे हम हिंदी में व्रत भी कहते हैं, एंड वो मौन व्रत भी रखती थी। इन चीज़ों के बारे में अनीता के बारे में कामिनी समझ चुकी थी। पर फिर एक दिन ये होता है, एक दिन कामिनी अपने ऑफिस से जल्दी पीजी लौट आती है और वो अपने पीजी के फ्लोर के गेट को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम खुला होता है जिस वक्त पीजी की सारी फीमेल्स और यू कुड से उसके फ्लोर की सारी जो रूममेट्स थी वो अपनी अपनी जॉब या कॉलेजेस में गए होते थे। वो इस चीज़ को वार्ड ऑफ कर देती है और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलती हैं उसको सामने अनीता दिखती है। अनीता अपने यूजुअल अटायर में, जैसे मतलब लाइक अपने कपड़े पहनते हैं वो वैसे ही अपने यूजुअल अटायर में जस्ट गेट के सामने कामिनी को घूर रही होती है और कुछ नहीं कह रही होती। इस बात से कामिनी थोड़ा परेशान होती है और पूछती है, दीदी आप मेरी तरफ इतनी देख क्यों रहे हो, लाइक ऐसे इतनी क्रीपी वे से क्यों देख रहे हो। तो बिना कुछ कहे अनीता पीछे मुड़ती है और अपने रूम में जाके डोर बंद कर देती है। अनीता का ये बिहेवियर देख के कामिनी थोड़ा सा परेशान होती है, बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। लाइक ऑफ कोर्स जैसे हर दूसरा बंदा इग्नोर कर देता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, वो भी कर देती है। फिर आ जाता है पीजी में खाने का टाइम। तो खाने के टाइम पे कामिनी अनीता को बुलाने के लिए उसके रूम के डोर पे खटखटाती है
वो बोलती है दीदी खाना आ गया है, आप आ जाइए खा लेते हैं साथ में। ऐसा उसने 2-3 बार करा, बट रूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एंड इस चीज़ को भी वो लाइक कर देती है कि लाइक दीदी का शायद फास्ट होगा, इसलिए दीदी आज खा नहीं रहे होगे या सो गए होगे, ऐसा कुछ हो गया होगा। और खाना खाने के बाद कामिनी अनीता का खाना बचा लेती है एंड अपने रूम में जाके बैठ जाती है। सो अप्रॉक्सीमेटली रात के 11 से 12 बजे के बीच कामिनी को अनीता का एक कॉल आता है। अनीता का दूसरे रूम में होने के कारण कामिनी नॉर्मली वो फ़ोन उठा लेती है एंड अनीता उससे बात करती है और कहती है कामिनी एक काम करना, तुम मेरे रूम में जाके एक डॉक्यूमेंट पड़ा होगा मेरे टेबल पे, उसका फर्स्ट एंड सेकंड पेज की पिक्स मेरे को भेज दोगी। सो हंसते हंसते कामिनी अनीता को बोलती है कि दीदी आप तो रूम में ही हो, आप क्यों मेरे को बुला रहे हो, लाइक क्यों। बट फिर एकदम से अनीता साइलेंट हो जाती है और वो कहती है कामिनी को, कामिनी मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज सुबह ही मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम से अपने घर वापस आना पड़ा, मैं कल तक आऊँगी। एंड इस चीज़ को कामिनी मानती नहीं है। लाइक कामिनी कहती है दीदी अभी तो आपको मैंने शाम को देखा है, मैंने आपको बुलाया भी है, मुझे लगा आप सो गए होगे या आपका व्रत होगा तो आप खाना खा नहीं रहे होगे। तो बोला कामिनी मैं अपने घर पे ही हूँ, मुझे नहीं पता, एक बार तुम जाके देखो एक बार रूम में कोई है या नहीं है, मुझे सच्ची में नहीं पता क्योंकि मैं सच्ची में अपने घर पे हूँ। इस बात से बहुत ही डर जाती है कामिनी और वो जल्दी से एक बार के लिए अपने नीचे के फ्लोर के सारी लाइट्स ऑन करके अनीता के रूम में जाती है और वो देखती है अनीता का रूम पूरा खाली है। फिर वो ये सारी चीज़ें कामिनी अनीता को बताती है कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूँ। मोर ओवर इस चीज़ से डर के वो नीचे वाले फ्लोर से अपनी एक और दोस्त को ऊपर ले आती है, लाइक कि बताने के लिए लाइक ऐसा ऐसा हो रहा है इससे यहाँ पे फ्लैट में। फिर अनीता कामिनी को बताती है कि लाइक यहाँ पे एक दो बार चीज़ें मैंने भी लाइक थोड़ी चीज़ें इधर से उधर हिलती फील करी है, देखी है, बट ये चीज़ पहली बार हो रही है जो तुम्हारे साथ हो रही है। एंड ये चीज़ वो फिर मेरे को बताती है कामिनी एंड इट्स काइंड ऑफ क्रीपी। लाइक ये चीज़ मोस्टली मूवीज़ में देखी जाती है एंड उसके बाद से जैसे मैंने तुम्हें एक बार आई गेस मैंने बता रखा है कि कामिनी बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट और स्केप्टिक थी, लाइक वो विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में, बट जब से उसके साथ ये चीज़ हुई वो विश्वास भी करने लगी इन चीज़ों में।